अस्सलाम वालेकुम। कैमरान के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं 6 किताबों के मुसन्निफ सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 167 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, नए DPO कैप्टन वाहिद आए हैं, थोड़ा सा हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। ये अभी मोहम्मद अशरफ गए हैं, तो बीच में कोई 3-4 महीने के लिए कामरान पंजोथा ये बात हुई, तो ये उनके बकौल के वो 8 जिले भुगता के आए हैं सिंध के। तो वो उन्होंने इधर चकवाल के अखबारी सारा ये माहौल देखा, तो उन्होंने कहा खाया साहब मैं ये जानना है जेडे लोग हैं ना ये टाइपिस्ट हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी अच्छी तशरीह की जी उन्होंने। तो ये जो सोशल मीडिया पे टिक चाल है, हाँ वो उन्होंने से पिक किया हमने कि ये साफी है, टाइपिस्ट है। ये कामरान पंजोथा ने इस गाँव ने कहा, उधर मैं उधर सेंटर भी एक आए साहब टाइपिस्ट ये साफी सूफी कोई नहीं। तो मतलब ये है कि ये उससे हमें हौसला मिला, नहीं तो ये टाइपिस्ट तो देखो ना बीच में दो आधे चार लफ्ज डाले, ये सारा करप्ट निज़ाम है और बिल्कुल सरकारी मुलाजम का मूत्र निकल जाता है, अल्लाह माफ़ करे। ये मतलब है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब है जिन्होंने इनको हौसला दिया कि भाई ये बिल्कुल, और देखे फिर पीका एक्ट और फिर इन पे पर्चे और सारा, अभी शरीफ आदमी अब महफूज है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि पीका एक्ट के लोगों ने बड़े हमारे ऊपर भी वादे कि ये कि मैं का शुक्र है आया जी, प्रेस क्लब ने कहा आया हम हाँ जिसने सही साबित करनी है उसको पीका एक्ट क्या कहता है, पीका एक्ट उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। बल्कि अगर उसको देखें तो ये पीका एक्ट के आने से हमारे खिलाफ थोड़ी है साफ़ी दहशतगर्दी 40 साल से अभी तक हो रही है। तो ये शुक्र है, ये सारा तो हमने भी लॉन्च किया, काउंटर ये मोबिलाइज किया इधर लाइव स्टूडियो सोशल मीडिया पे हमने अभी और इसी वक्त। तो ये तब ये टाइपिस्ट पुश बैक हुए हैं, नहीं तो ये टाइपिस्ट ले दे गए थे। तो भारत ये कामरान पंजोथा भी गया, तो कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ये बड़े ज़बरदस्त, ये सियालकोट से सियालकोट में तैनात थे, तो ये इधर तैनात हो गए, इधर आए हैं और बिल्कुल आते ही वो देखें अभी भी बोर्ड लगे हैं उनके। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस को, मैं समझता हूँ कि ये एक पुलिस के ऊपर जो एक पंजाब पुलिस के ऊपर एक टेप लगी हुई है कि ये त्रस्त लोग हैं और ये बिल्कुल अनह्यूमन एटीट्यूड है इनका, और बिल्कुल थाने में कोई शरीफ आदमी जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चकवाल पुलिस अवाम दोस्त पुलिस, ये अभी ये कैप्टन वाहिद महमूद ने ये था। तो उसमें 2-4 उनके बड़े काम हैं कैप्टन वाहिद महमूद के, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो अब ये इधर निगरान हुकूमत और बिल्कुल मैदान खुला है। निगरान हुकूमत का मतलब होता है कि कोई असल काम ही है जो अभी सामने आया, सियासी बदमाशी और सारा मतलब प्रेशर और सारा अपने बदमाशी और उसकी सरपरस्ती, ये सारा जो 40 साल हम देख रहे हैं। तो ये अब वो माहौल है कि मैदान खुला है उसमें। तो अब कुरुतुल मलक DC और ये DC अपना डिप्टी DPO कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद, ये एक बड़ा कम्बिनेशन है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। और ये सियासी जो माहौल है, चलो ये सारे निकल आए हैं मुँह नाले अपने, वो जो बिल्कुल पुश बैक हुए थे, तो चलो थोड़ी सी इनकी आनियाँ जानियाँ मतलब ये शुरू हो गई हैं। तो बारह इस पर मज़ीद हम बात अगले उसमें करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम अपने दोस्तों को हमेशा याद रखते हैं और स्पेशली उन दोस्तों को नहीं भूलते कि जिन्होंने चकवाल की तामीर तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में असद ज़रीफ के साथ।